झांसी में इन दिनों चल रहे डांडिया प्रोग्राम में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। जहां बीती रात भी एक डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया था, जिसमें बेबी इमरान को एंकर के तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसको लेकर विवाह घर संचालक का भारी विरोध देखने को मिला। जहां उनके आने पर पहले उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। तब जैसे तैसे वह अंदर दाखिल हो सकी और उन्होंने थोड़ा ही प्रोग्राम को होस्ट किया था कि तभी विवाहघर संचालक ने अन्य व्यवधान पैदा करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर उन्हें मायूस होकर घर वापस लौटना पड़ गया। जी हाँ, कहते हैं कि कलाकार का ना कोई धर्म होता है और ना ही कोई जाति। कलाकार की पहचान सिर्फ उसकी कलाकारी ही होती है। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम में बांट रहे लोग एक लेडी एंकर का अपमान करके सिर्फ इसलिए कार्यक्रम से भगा दें कि वह मुस्लिम समुदाय से आती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या ही होगा। संस्कृति विभाग से जुड़कर लगातार अपनी लोक कला को बढ़ावा देने वाली झांसी निवासी बेबी इमरान आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी उन्होंने अपनी कला का जलवा बिखेरा है, जिन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी अपनी प्रस्तुति दी थी। साथ ही दुबई तक जाकर भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन उन्हें अपने ही शहर में अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा। दरअसल बीती रात नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एलाइट चौराहे पर स्थित लक्ष्मी गार्डन में डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया था, जिसको बेबी इमरान द्वारा होस्ट किया जाना था। इस कार्यक्रम के जगह जगह पोस्टर व होर्डिंग लगाकर पहले से ही सभी को सूचना थी, लेकिन तब किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। बेबी इमरान इससे पहले भी बीते दिनों कई डांडिया प्रोग्राम का संचालन कर चुकी हैं, लेकिन कल के प्रोग्राम में उनके पहुंचते ही सबसे पहले विवाह घर संचालक द्वारा बाउंसर के जरिए उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उन्हें अंदर दाखिल कराया गया। फिर उन्होंने कुछ ही समय कार्यक्रम का संचालन कर पाया होगा कि तभी विवाह घर संचालक द्वारा व्यवधान पैदा करना शुरू कर दिया गया। पहले साउंड सिस्टम को बंद कराया गया, जिससे उनका अचानक से माइक बंद हो गया। फिर जनरेटर बंद करके पूरी लाइट ही बंद करा दी गई, जिससे कार्यक्रम में आए लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। विवाहघर संचालक ने कार्यक्रम आयोजक से साफ कह दिया कि अगर बेबी इमरान कार्यक्रम को होस्ट करेंगी तो यह कार्यक्रम नहीं होने दिया जाए, जिस पर कार्यक्रम आयोजक व विवाहघर संचालक के बीच काफी लंबी बातचीत चली, लेकिन वह अपनी हट के आगे झुकने को तैयार नहीं हुए और आखिर में बेबी इमरान को अपनी मां के साथ मायूस होकर ही घर वापस लौटना पड़ा। हाँ, मुझे कल ही पता चला और आज सुबह भी मुझसे कहा गया। पहले तो मेरे पूरे झांसी में पोस्टर लगाए गए, जैसा कि मैं लोक सांस्कृतिक कलाकार हूँ, सभी जानते हैं। दुबई में भी जाकर और मैंने सोनी चैनल पे जाकर और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी मैंने अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया है। सभी ने मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि झांसी की पूरी जनता ने मेरा साथ दिया है और मैं अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन आज ये यहाँ पर मसला आ खड़ा हुआ है कि कहा जा रहा है कि जैसे ही मैं अंदर आई तो कहा गया कि जो लक्ष्मी गार्डन में जो ओनर हैं, उनको आपसे बहुत परेशानी है, आप बाहर निकल जाइए। और जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं मयंक अनुरागी जी, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम जनरेटर स्टार्ट नहीं करेंगे अगर बेबी इमरान रहेंगी। तो बेबी इमरान से उनको क्या प्रॉब्लम है पर्सनली? क्योंकि सब जगह हमने पूछा, कई जगह हमसे बोला गया पहले प्रशासन को किसी को दिक्कत नहीं है, तो इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है? हमने यही पूछा। हमें यहाँ भी आकर पता चला है कि लक्ष्मी गार्डन के जो ओनर हैं, वो उनको हमसे बहुत परेशानी है। निरंजन जी कुछ करके उनका नाम है। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने एक अभी होटल हाईवे में किया था एक कार्यक्रम और यहाँ पर भी आसरा सोसाइटी की तरफ से हम यहाँ पर आए हुए थे। हालाँकि उस दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पर अपनी होस्टिंग करके गई हुई थी। कलाकार की कोई ज़ात नहीं होती, पहली बात तो ये। और कलाकार का धर्म होता है इंसानियत का। और रही बात दूसरी, अगर मैं मुस्लिम भी हूँ, मेरा नाम मुस्लिम भी है, लेकिन मैं अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ और मैंने भारतीय संस्कृति को ही हमेशा आगे बढ़ाया। मैं चाहती तो और भी बॉलीवुड डांस कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। मेरी झांसी बुंदेलखंड की पूरी जनता मेरे साथ है। जैसा कि सोशल मीडिया पर भी मैं अपने यहाँ की जो संस्कृति, जो लोक भाषा है, लोक कपड़े हैं, जो वेशभूषा है, उसको पहनकर मैं कार्यक्रम दिखाती हूँ। तो कहीं पर भी मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जी। हाँ, अभी जैसे कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा दिवस मना, उसमें भी सबसे पहले कितनी खुशी की बात है कि नाम बेबी इमरान ज़रूर है, लेकिन मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ
और मैंने लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। मैं रजिस्टर्ड हूँ लखनऊ संस्कृति विभाग से, तो वहाँ से हमें बुलाया जाता है और प्रतिष्ठान दिवस में भी हमें बुलाया गया था, हमारी पूरी टीम को। हम अपने जी, बिल्कुल। उसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी थे, हमारे सीएम जी थे और सभी विधायक वगैरह थे, सभी थे, सबने उसमें पार्टिसिपेट किया। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ भी सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें हम जाते हैं, हमने वहाँ पर टेस्ट दिया है, लोक संस्कृति के हम कलाकार हैं। तो इसलिए हमें ये बुरा लग रहा है कि कहीं पर भी किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ऐसा जी, जी। हाँ, हाँ। वही मैं पूछना चाहती हूँ उनको क्या दिक्कत है? हमसे कहा जा रहा है कि आप बाहर चली जाइए प्लीज़ और नहीं तो हमारा जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या है जो हमारी वजह से के ऊपर से हमें प्रेशर आ रहा था और जो हमारे लक्ष्मी गार्डन के जो ओनर हैं निरंजन जी संभाल रहे हैं, तो उन्होंने हमें सीधा साफ-साफ बोला है जहाँ बेबी इमरान खान अगर होती है इस कार्यक्रम में, तो हम आपका कार्यक्रम का स्टार्ट नहीं करेंगे, ना जनरेटर चलाने देंगे। तो इस कारण बस हमें वो बेबी इमरान खान को मैंने होस्ट किया हुआ था, वो आई है, उसको मैंने पूरा हर चीज़ सोशल मीडिया पे प्रमोशन किया हुआ है। अब वो आई है, तो हमारे कर्तव्य बनता था कि हम उसको होस्ट कराएँ। वो पूरे सनातन धर्म को सारा पालन कर रही है और लोग विवाद कर रहे हैं उसको लेके कि इसको हम होस्ट नहीं करने देंगे। इस चक्कर में हमारा कार्यक्रम इतना लेट हुआ। तो अभी क्या आपने किया? बेबी इमरान कहाँ है? प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बेबी इमरान को कहाँ भेज दिया? कहाँ है? अभी उससे बोला हुआ है कि अभी हमारे कार्यक्रम को स्टार्ट करने दो, अभी हमारा कार्यक्रम चालू होने दो। तो हाँ, अभी मैंने बोला हुआ कि आप अभी जाइए और बाद में जो भी होता है फिर आपस से में बात करते हैं। मतलब बेबी इमरान के घर जाने के बाद ही प्रोग्राम चालू हो रहा है। हाँ, हाँ। तो किस धर्म को बिलोंग करती है बेबी? फिलहाल तो वो उनके पापा तो मम्मी उनकी क्रिश्चियन है और पापा जो उनके थे खान थे, तो एक तरीके से मॉडर्न धर्म को करती हैं, लेकिन वो सनातन संस्कृति को वो मानती हैं पूरी तरीके से। और अपने जो गणपति जी बैठे हुए हैं तो उनको भी उन्होंने माना हुआ है ना। वीडियो वगैरह बनाती हैं, इन्फ्लुएंसिंग भी करती हैं, तो सारी तरीके से हमने हिंदी धर्म को वो लेके भी चलती हैं सारी तरीके से। लेकिन फिलहाल इस हिसाब से विवाद नहीं होने चाहिए। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।